परशुराम विरुद्ध श्री कृष्ण, दो देवताओं की महागाथा। हिंदू धर्म में अनगिनत देवी देवता हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जिनकी शक्तियों की कल्पना भी मन को रोमांचित कर देती है। आज हम बात करेंगे दो कालजयी योद्धाओं की, एक ब्रह्मास्त्रधारी ब्रह्मर्षि भगवान परशुराम और दूसरे सुदर्शन चक्रधारी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। अध्याय 1, परशुराम, क्रोध का अवतार। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनके कर्म क्षत्रियों से भी अधिक प्रबल थे। उन्होंने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा से अपनी मां का वध किया और पितृभक्ति का चरम उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा है जब उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अन्यायी क्षत्रियों का संहार किया। उनके पास था भगवान शिव से प्राप्त किया गया परशु, जो उन्हें परशुराम नाम दिलाता है। साथ ही वे युद्ध के ऐसे अद्वितीय ज्ञाता थे कि स्वयं भीष्म, द्रोण और कर्ण ने उनसे शस्त्र विद्या सीखी। अध्याय 2, श्री कृष्ण योगेश्वर का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना, अधर्म का विनाश और भक्ति का प्रसार करना था। वे कूटनीति, प्रेम, करुणा और न्याय के प्रतीक हैं। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देकर आत्मज्ञान, कर्मयोग और भक्ति योग का मार्ग दिखाया। उनके पास था अद्भुत सुदर्शन चक्र, जिससे उन्होंने कई असुरों का अंत किया। लेकिन वे युद्ध से ज्यादा युद्ध की दिशा तय करने वाले थे। उनके पास शक्ति के साथ साथ चातुर्य और युक्ति भी थी। अध्याय 3, टकराव की कल्पना। जब परशुराम और कृष्ण आमने सामने आए। ऐतिहासिक रूप से महाभारत के दौरान परशुराम और श्री कृष्ण का यथार्थ युद्ध नहीं हुआ, परंतु कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब ये दोनों टकराते। स्थान कुरुक्षेत्र का मैदान। समय त्रेता और द्वापर युग की संधि। परशुराम युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। उनका परशु आकाश को चीरता हुआ बिजली के समान चमक रहा है। दूसरी ओर श्री कृष्ण शांत मुद्रा में खड़े हैं। उनके नेत्रों में गंभीरता है और हाथ में है सुदर्शन चक्र। परशुराम आक्रोश में कहते हैं, हे कृष्ण, तुमने युद्ध में हस्तक्षेप कर अधर्मियों को बचाया है। अब मैं स्वयं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे भगवन, आप तो स्वयं मेरे ही अंश हैं। युद्ध का उद्देश्य केवल शक्ति नहीं, युक्ति भी होती है। युद्ध आरंभ होता है। परशुराम का परशु और श्री कृष्ण का चक्र टकराते हैं। धरती कांपने लगती है, आकाश में बिजली कड़कती है। परंतु तभी श्री कृष्ण अपनी योगमाया का प्रयोग करते हैं और समय को स्थिर कर देते हैं। परशुराम एक क्षण के लिए अचंभित रह जाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कराते हुए कहते हैं, जो समय को रोक सके वही सृष्टि का रचयिता होता है। मैं शक्ति नहीं, संपूर्णता का प्रतीक हूं। आप मेरे ही रूप हैं, मैं आपके ही भीतर हूं। परशुराम ने युद्धस्थल में अपने परशु को भूमि पर रख दिया और प्रणाम किया। अंतिम निष्कर्ष, कौन है सबसे शक्तिशाली? अगर शक्ति की बात करें, परशुराम हैं अद्वितीय योद्धा, अपराजेय शस्त्रधारी। अगर पूर्णता की बात करें तो श्री कृष्ण हैं पूर्णावतार, जिनमें शक्ति, युक्ति, भक्ति और नीति सभी समाहित हैं। अतः निष्कर्ष स्पष्ट है, परशुराम अद्भुत योद्धा हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। युद्ध सिर्फ बल से नहीं, बुद्धि से जीते जाते हैं।